ये क्वेश्चन है, लिखिए। पिछली क्लास में जो हमने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था, दो चार्ज है तो 1/4 Q1 Q2 बटे R पढ़ा था, और तीन चार्ज है तो जोड़ा बनाना है। ये उसी टॉपिक के सवाल है, वही टॉपिक जो हम पढ़े थे उसी के क्वेश्चन। और ये बड़ा आसान चैप्टर है न्यूमेरिकल के हिसाब से, क्योंकि वेक्टर का कोई नाटक नहीं है। अब देखिए इनका सवाल ये सुन लो, पहले जो लिखा है Q1 और Q2 ये दो चार्ज 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए, ये फिक्स है। और तीसरा चार्ज है Q3, जिसे हम इस आर्क में, जो सर्कल का आर्क है, आर्क पे सर्कल लिखा सवाल में, 40 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल में इसको घुमा के डी पे ले गए। तो पहले Q3 C पर था तो सिस्टम कुछ और था, अब इसको वहां पहुंचा दिया तो सिस्टम कुछ और हो गया, सिस्टम बदल गया। तो तीन चार्ज वाला है ना सिस्टम, यानी तीन पेयर बनेंगे, Q1 Q2 का पेयर, Q2 Q3 का पेयर, और Q3 Q1 का पेयर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने दिया है, और के अननोन है। के 1/4 नहीं है यहाँ, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है। तो के कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें बताना है, जो इनमें से कोई एक है। तो देखिए कि सीधा सा हिसाब है, पहले आप इसको सी पे रहने दो और सिस्टम की एनर्जी ढूंढ लो। अब इसको डी पे पहुंचा दो और नई एनर्जी ढूंढ लो, और नई एनर्जी में पुरानी एनर्जी घटा दो, वही तो चेंज हुआ। चेंज का क्या मतलब है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तब, अब पहले यहाँ था। पहले सवाल लिख लो,
अच्छा क्वेश्चन है और ये आसान सवाल है, थोड़ा प्रॉपरली पढ़ो बस, यानी सवाल अच्छे से पढ़ो, मतलब निकालो तो कठिन नहीं है। Two charges Q1 and Q2 are placed 30 centimeter apart as shown in the figure, यानी 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखे। फिर एक तीसरा चार्ज है, थर्ड चार्ज Q3, it moved along the arc of a circle of radius 40 centimeter from C to D। साफ साफ सब कुछ लिखा है फिगर में जो बना, और कह रहा है चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज दिस वन। तो के क्या है? तो आप कुछ मत करिए, चेंज ढूंढिए अपनी तरफ से, और जो आप ढूंढोगे चेंज और इन्होंने जो चेंज दिया है दोनों की तुलना कर लेना। इन्होंने के रखा है, वहां तुम्हारा कुछ और आए, और दोनों को कंपेयर करोगे तो के की जगह जो रखा है वही आंसर हो जाए। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा समझना है बस। उतार लिया? जल्दी उतारो। देखने भर में ये बड़े लग रहे हैं सवाल, बड़े नहीं है बिल्कुल। हटाएं सिस्टम की एनर्जी। चलिए ये फिगर बनाइए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में फिगर दोबारा बनाओ। ये लो, ये यहाँ है ए और यहाँ बैठा है Q1, ये 40 सेंटीमीटर है, और ये है बी और यहाँ बैठा है Q2 और ये 30 सेंटीमीटर है। और यहाँ Q3 बैठा है जो कि C है, और यहां से आर्क के जरिए यहां लेके आए डी पे। अच्छा चलिए थोड़ा सा अपनी तरफ से कलाकारी कर लें। अच्छा इसको चलो मिला देते हैं, बताओ ये 50 सेंटीमीटर होगा क्या? पाइथागोरस। अच्छा ये क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। क्यों? 40 का आर्क 40 पे ही तो जाएगा, है ना? यानी यहां से यहां तक 40 है तो यहां से यहां तक भी 40 है, क्योंकि सर्कल में चल रहा है तो ये भी तो रेडियस हुई। तो ये पूरा 40 हुआ, ये 30 है, अगला 10 बचा। बस इतने हमको करना था, बाकी हो चुका है सब। अच्छा बताइए पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन Q3 इज एट C। ये लो, यानी पहले Q3 C पर है, एनर्जी ढूंढो, होगा इनिशियल। अब उसको डी पे ले आओ, एनर्जी ढूंढो। तो चलो बताओ, अच्छा यू इनिशियल कह लो। पहले कौन सा जोड़ा बनाए? ये वाला। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अब बटे में 0.3 पेयर बनाना बस, और 3 चार्ज है तो 3 पेयर। तो Q1 Q2 का, Q2 Q3 का और Q3 Q1 का आखिरी फार्मूला देख लो जो पढ़ाए थे, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q2 और Q3 और दूरी 0.5, 50 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में बदल दिया उसको। अब तीसरा जोड़ा कौन सा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q1 अब बटे में 0.4,
40 सेंटीमीटर। ये लो सिस्टम की एनर्जी हो गई। अब नई एनर्जी ढूंढो। व्हेन Q3 इज एट D। अब इन्होंने क्या किया, यहां से इसको वहां पहुंचा दिया और कह रहे हैं चेंज बताओ। तो पहले इनिशियल एनर्जी ढूंढ लो, फिर फाइनल एनर्जी ढूंढ लो। अब हम ढूंढेंगे यू फाइनल। बताइए ये जोड़ा तो वैसे ही रहेगा, यानी 1/4πε0 और Q1 Q2 पाई में 0.3। ये तो बदला नहीं। Q1 Q2 तो अपनी जगह है, वो तो कहीं गए नहीं। अच्छा चलिए 1/4πε0 जोड़ा Q2 Q3 का, इनके बीच की दूरी बदल गई क्योंकि यहां से यहां आ गया तो दूरी 10 सेंटीमीटर। 0.1 और 1/4πε0 और Q3 Q1 बटे में 0.4। ये भी नहीं बदला, ये देखो 0.4 ही रहेगा ये। जल्दी से उतारो। अब ये बताओ फाइनल में इनिशियल घटा दो तो चेंज हो। तो हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। पहले तरह उतारो जल्दी से, थोड़ा सीखो बस। क्वेश्चन क्वेश्चन न पकड़ो, सीखा करो करना क्या है, बस हो गया। इस बार तो पेपर आसान आया था, कई सवाल तो क्लासे के दे दिए थे ना। हाँ तो हमने सोचा थोड़ा मन बढ़ जाए तुम लोगों का, मनोबल, है ना। वेक्टर के तो सारे क्वेश्चन तो शीट के थे, टोटल शीट के सवाल। अब इस पे भी न कर पाओ तो फिर तो भगवान भाई। हम वैसे ये करते नहीं है, लेकिन अब ऊपर से कहा जा रहा है कि थोड़ा आसान बना दो। मैं कभी नहीं कॉपी का सवाल उठा के देता ना, बिल्कुल मजा। नए क्वेश्चन होने चाहिए, दिमाग लगे। अब वो जो क्वेश्चन तुम करे बैठे हो वही याद है तो क्या बात। पहले का आंसर याद रहोगा 6 सेंटीमीटर, है ना। दूसरे 50 किलो वोल्ट। लेकिन लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। इस बार थोड़ा किसी ने कहा कि कर दो इसलिए दे दिया। हमसे तो यहाँ तक कहा गया जो क्लास में कराए वही दे दो पूरा। मैंने कहा क्या फायदा हुआ इससे। उतार लिए। अब देखो इसमें से जब घटाओगे तो इसके अलावा दोनों कट जाए, क्योंकि ये टर्म ये कट गया और ये टर्म इससे कट गया, तो बीच वाला टर्म बचा बस। तो आइए उसको सॉल्व कर ले, जल्दी उतारो। थोड़ा तेज हाथ चलाओ, चैप्टर खत्म करें। आज इस चैप्टर को फुर्सत करें, क्योंकि अगले टेस्ट में कैपेसिटेंस आएगा और हमारे पास 2 लेक्चर कल के और 3 लेक्चर आगे, 5 लेक्चर है। हो जाएगा इतने में, क्योंकि सर्किट में समय लगता है और सर्किट तसल्ली से सीख गए तो अगले 3 चैप्टर तो आपके होंगे। करंट का, थर्मल इफेक्ट का सब आपका होगा। और नहीं सीख पाए तो बवाल है, हटा दें। चलो अच्छा, अब हम इसमें से इसको घटाएं। तो यू फाइनल में से यू इनिशियल घटाओ तो देखो कितना आएगा, यही मैं लिखे दे रहा हूं। आई थिंक Q2 और Q3 अब बटे 4πε0 तो कॉमन आ गया, और 1/0.1 और 1/0.5, है ना। ये 10 बन गया, 10/1। 10 हम लोग खिसकाओ तो 10/1 और 10/5 यानी 10 - 2, 8 बचा। ये 10/1 हो गया और ये 10/5 हो गया। दशमलव खिसकाने पे तो वो 2 बन गया, इधर 10 बन गया, उधर 2 बन गया तो 8 आ गया। ठीक है ना। तो चलिए हटा दे इसे। अगली लाइन में लिख दे रहे हैं
यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर Q2 Q3 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये 10/1 और 10/5। तो ये हो गया Q2 Q3 और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में 8। ये चेंज है, ये लो। बट हमें चेंज इन्होंने कुछ दिया है, ये लो, लिखो बट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू, आई थिंक क्यू, क्या दिया है Q3 नहीं, जो दिया है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के दिया है। अब आप इसे और इसे तुलना करो तो आप देखिए के की जगह 8 Q2 बैठा हुआ है। अब Q3 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं क्लियरली, इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, फ्रॉम 1 एंड 2। ये लो, 1 और 2 से हमें के की वैल्यू मिल गई 8Q2। सीखो लगाओ, सीखो लगाओ, रटो मत। 2-4 सवाल अपने से जरूर किया करो। नए क्वेश्चन देने का फायदा होता है, लेकिन अब क्या कहें, कोचिंग वालों की मानसिकता यह है कि वही पढ़ाओ जो बच्चे को समझ में आए। बस मोस्टली कोचिंग वाले यही कर रहे हैं काका देव में, वो पढ़ाओ जो बच्चा खुश हो जाए, नीट में आए चाहे ना आए, बस बच्चा तो रुके, फीस तो दे, फिर देखा जाएगा। ये हाल है। हटाएं, लिखो इफ आइडेंटिकल चार्जेस ब्रैकेट में -Q आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड बी, then the electric potential energy of charge plus Q which is placed at center of the cube will be, पहला ऑप्शन है 8√2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 बी। दूसरा ऑप्शन है -4√2 क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन 0। तीसरा ऑप्शन है -8√2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन 0 बी। चौथा ऑप्शन है -4 स्क्वायर रूट बी पाई एप्सिलॉन 0 बी। तुम बिजली वाले कब से हो गए?
चलो सुनो इधर, क्यूब के आठों कोनों पर इन्होंने कहा हर कोने पर चार्ज रखा गया है, माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, सब जगह माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, और सेंटर पर रखा गया प्लस क्यू। ये लो प्लस क्यू। थोड़ा अंतर सुनिए, दो बातें सुन लो पहले। सिस्टम की एनर्जी और किसी चार्ज की एनर्जी, दोनों में फर्क। यहां पर देखिए, पढ़िए, इन्होंने कहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, ना कि सिस्टम। सिस्टम तो बहुत बड़ा है ये। तो अंतर सुन लो पेन रोको। सिस्टम की एनर्जी ढूंढने में सारे पेयर ढूंढने पड़ेंगे, हर जोड़ा। और किसी चार्ज की एनर्जी ढूंढने के लिए सिर्फ उस चार्ज से जो जोड़े बने, बाकी से मतलब हमें नहीं है। यानी बीच में जो चार्ज रखा है, अगर उसकी एनर्जी हमें ढूंढनी है तो उस चार्ज से कितने जोड़े हैं, यानी किन किन जोड़ों में वो बैठा हुआ है, किन किन जोड़ों में ये प्लस क्यू बैठा। तो बताओ प्लस क्यू के साथ कै जोड़े बनेंगे? 8 जोड़े बस, क्योंकि इसका इससे, यानी इसका हर एक से। ये आपस के जोड़े हम नहीं लेंगे। तो ये अंतर जानिए इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में फर्क है। पिछले क्वेश्चन में साफ लिखा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पढ़ लो। और इस बार पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम नहीं, चार्ज लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज दिस। तो किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जब ढूंढनी हो सिस्टम में ही तो बैठा होगा वो, तो उससे जितने पेयर बन रहे हैं बस वो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको लाने में जितना मेहनत किया, बाकी की मेहनत आपकी नहीं है। बाकी बना बनाया सिस्टम है, और केवल बीच वाले चार्ज को आपको लाना। तो इसी का क्वेश्चन पूछा पूछा जा सकता है कि इसको विदेश पहुंचाने का मेहनत बता दो। तो आप पूछ लो भैया तुम्हारी एनर्जी यहाँ पर कितनी है, और जब ये प्लस क्यू विदेश चला जाएगा तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि अनंत हो गया। तो जितने जोड़े बनेंगे बटे में सब में अनंत लगेगा। तो जब इन्फिनिटी पहुंच जाएगा ये, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो। यहां पता कर लो कितनी थी, और फाइनल में से इनिशियल घटा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम। बिल्कुल फ्री के सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए कि हम एनर्जी ढूंढ ले, इसी में वो सवाल ऐड कर दूंगा जो भी हम बता रहा हूं। नोट करो सवाल पहले जल्दी से। अब कोई अगर थोड़ा सा जानकार है तो वो बिना देखे आंसर मार देगा। क्यों? रूट थ्री तो आने आना है, क्योंकि कोने से कोना रूट थ्री आते हैं, ए रूट थ्री। अब बाकी चारों में किसी में रूट थ्री नहीं है, तो कोई बिना पेन चलाए आंसर दे देगा। अब सोच लीजिए एग्जामिनर शरीफ है ना, क्यों रूट थ्री तो दो में दे सकता था, एक में और रूट थ्री दे सकता था, नहीं दिया उसने। तो ये है समय बचाने के ऊपर। हमें मालूम है कि कोने से कोना डायगोनल जब ढूंढेंगे तो बी रूट थ्री होता ही है वो। अभी रूट थ्री तो आने आना है, माने रूट थ्री तो आने आना है, और रूट थ्री चारों में से किसी में नहीं, एक तो है बस, वही आंसर है, देख लेना अभी। तो इतना बढ़िया ऑप्शन देते हैं ये लोग कि आप चाहे तो बिना पेन चलाए आंसर दे। लेकिन अब आप ठहरे गांधी जी नहीं, लग जाओ, लगे रहो, है ना। ये मत किया करो, हटा दें। चलिए आइए, डिस्टेंस ऑफ चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम ईच, ऐसे ना लिखो,
चलो चले। डिस्टेंस बिटवीन, ऐसा लिखो, सेंटर एंड कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। ये जनरलाइज कर दो ना भाई, कोने से सेंटर की दूरी। अच्छा बताओ, कोने से कोने की दूरी b√3, b√3, ठीक है ना। अब कैसे, थोड़ा जिस रूम में बैठते पढ़ते हो वहां गणित बैठ के सोचा करो, और सोच लोगे तो कभी दोबारा भूलेगा नहीं। अब मान लो यही रूम है, तो ये साइड है बी और ये साइड है बी, तो नीचे जमीन जमीन में कितना हुआ, पाइथागोरस लगाओ b√2, और वो खड़ी साइड बी, उसमें और इसमें पाइथागोरस लगाओ, ये तिरछा डायगोनल b√2 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, तो 2b² प्लस b², 3b², रूट करो b√2। ऐसे समझा लो, कभी भूले तो तुरंत बना लो। अब आंख मूंद के रटे, बाई चांस भूल गए, तो समझ के अगर बनाओ तो कभी भूलेगा तो बना लो, बड़ा आसान है। तो चलिए, ये हो गया कितना, नो डाउट हमने कहा √3b/2, क्योंकि कोने से कोना नहीं चाहिए हमें, कोने से सेंटर तक का चाहिए। तो ये तो डायगोनल की लंबाई हुई b√3 और उसका आधा, ठीक। अब आप यहां लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लस क्यू, सिर्फ प्लस क्यू की एनर्जी, सिस्टम की नहीं। अगर सिस्टम को होता तो मैं सिस्टम लिखता, तो केवल प्लस क्यू जो सेंटर पे बैठा है उसके जोड़े बनाओ, कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। माने वो जोड़े जिसमें प्लस क्यू आएगा, तो हर एक माइनस क्यू से जोड़ा बनेगा। तो बताइए कितना आ जाएगा ये, 1/4πε0 अब क्यू, अब गुणे माइनस क्यू, अब बटे में √3, अब b/2, अब गुणे में 8, 8 जोड़े हैं। चार्ज का साइन लेना कंपलसरी है, तो बीच वाला चार्ज प्लस का है और कोने वाले सारे माइनस के हैं, तो एक जोड़ा बना लो और 8 से गुणा करो। अब सॉल्व कर लो, देखो कितना है। ये कट गया, ऊपर गया तो 16 हो गया, 16 4 से कट गया तो 4 बचा, तो 4 बचा 4, और शायद q², अब बटे में पाई बचा, और √3 बचा ना, √3 पहले लिख देते। देखो इधर, 2 पलट के ऊपर जाएगा, 16 हो गया और 4 से काट लो, तो 4 है तो बचा ऊपर, 4 बचा, और ये पाई बचा, एप्सिलॉन तो √3 भी है, पाई भी है, ε0 भी है, बी भी है, आंसर मिला। √3 आया कि नहीं आया, आने था। गणित जितनी दिमाग में रहेगी तुरंत, अरे √3 आ रहा, ले आंसर, और पता चला गणित है ही नहीं दिमाग में, वो तो कॉपी पे है। उठाओ उसको, जितना ज्यादा से ज्यादा बातें दिमाग में आप भरोगे, फिजिक्स समझ लीजिए उतनी बढ़िया चले। अब पढ़ना अभी से शुरू करिए, बाद में ना पढ़िए, बाद में तो सबे पढ़ते। जो कभी नहीं किताब खोलता वो भी आखिरी में किताब खोलता है, ठीक है ना, इसलिए अभी से लगो। अच्छा लीजिए, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं, आल्सो हमसे पूछा नहीं गया, वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम सेंटर ऑफ क्यूब टू इनफिनिटी, इन ये, तो ये बनेगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। बस कहीं वर्क ढूंढना हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा, तो फाइनल एनर्जी माइनस। अब खुद बताइए,
जोड़े जो बनाए हो तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी √3 b/2 आई। और जब सेंटर वाले चार्ज को विदेश पहुंचा दोगे तो आठों चार्ज से दूरी तो अनंत हो जाएगी, तो बटे में अनंत लग जाएगा। अब गुणे चाहे 8 करो चाहे 28, जीरो आया तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी जीरो। अब माइनस ये, अब माइनस ये लो, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया 4q² बटे √3 पाई एप्सिलॉन 0 और पी। लो आंसर, दो ठो सवाल हो गए उसी में। तो नब्ज पकड़िए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। इनिशियल में फाइनल कभी ना घटाना, चाहे माइनस में आंसर आए, फाइनल में इनिशियल घटाना। बस हमने कितना काम किया भैया, एनर्जी कितनी हमने बदल दी, कितनी एनर्जी थी अब कितनी हो गई। भाई हमने उदाहरण दिया था, किसी की जेब में कुछ रुपए हैं, हमने 10 रुपए दे दिए, तो कितने रुपए उसके बढ़ गए वही तो हमने दिया। कुल कितने हो गए उससे हमारा मतलब है, कितना बढ़ गया वो गिवन है। तो जो हमने मेहनत किया फाइनल माइनस। फिजिक्स में कंसेप्ट बनाइए और मुंह से बोलिए कि हाँ भैया ये होता है, और ये तब बोलोगे जब नॉलेज होगा। उसमें गणित भी है, फिजिक्स भी है, डिफिनीशन भी है, फार्मूला भी है, सब कुछ है, यानी कंप्लीट पढ़ाई। तब सवाल पढ़ोगे बस तुरंत जुबानी बोलोगे, हर क्वेश्चन का जुबानी सॉल्यूशन बोला जा सकता है। जुबानी ये करेंगे। अब आपको भरोसा है अपने गणित पे तो न करो, और गणित पे भरोसा नहीं है तो करो। जो हम पेन चलाते हैं ना, वहां से गणित शुरू होती है, उसके बाद फिजिक्स नहीं होती, और जितनी देर हम पढ़ के सोचते हैं वो फिजिक्स होती है। और जैसे पेन खुला फिजिक्स बंद, गणित चालू। और यहाँ तो पेन खुले रहता है ना? यानी आप लोग गणित लगाते हो, फिजिक्स तो लगाते नहीं। हटा दें? नहीं, सच है यही, इसीलिए फिजिक्स आती नहीं और गणित सुधरनी नहीं, तो कहीं के नहीं रहे। ये लीजिए क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आप लोग करिए। सवाल है, 3 चार्जेस कैपिटल Q कॉमा प्लस Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस, यानी कोनों पर, ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल as shown in figure, as shown in figure. The net electrostatic potential energy of the system is zero if Q is equal to, पहला ऑप्शन है -Q/1 प्लस √2, दूसरा ऑप्शन है -2Q/1 2 प्लस √2, तीसरा ऑप्शन है -2Q, चौथा ऑप्शन है प्लस Q। अब फिगर ये बना हुआ है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है,
एक चार्ज ये रखा है, एक ये रखा है, एक ये रखा है, यहाँ प्लस क्यू रखा है, यहाँ प्लस क्यू रखा है, साइड ए है, और ये कैपिटल क्यू और ये 90 डिग्री। तब ठीक है। बढ़िया से पढ़ा करो, विचार करो, 10 मिनट 5 मिनट सवाल को दो, सीखो, बस। कुछ नहीं रटना नहीं है, कहीं एक अक्षर भी सीखो। और उसके लिए थ्योरी पढ़नी पड़े पढ़ो, क्लास मन से सुनो। प्राइम है क्लास नंबर 1 पे। क्लास में कोई सीरियसली बैठे, सिंसियरली बैठे, अच्छे से सुने, घर में उसकी मेहनत आदि हो जाए, बिल्कुल गारंटी है। और क्लास नहीं सुनोगे सीरियसली तो घर में भी मेहनत करोगे ज्यादा और कोई फायदा है। जिन बच्चों को फिजिक्स कमजोर है थोड़ा प्रयास बढ़ाओ, दिक्कत हो पढ़ के आया करो, पूछा करो, लाके धीरे धीरे सुधारो उसे। और सरेंडर करने से कुछ होना नहीं है, समय गंवाओगे बस। कोशिश करिए, अब पढ़ोगे बार बार, जाओगे टीचर के पास, डिस्कस करोगे, 4 बातें और मिलेगी, धीरे धीरे सुधार होगा। फिजिक्स में वो कहावत बिल्कुल है, बूंद बूंद से घड़ा भरना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे तो एक से सर में जोड़ लेंगे। और सोचो मैं आज बैठा पहले दिन क्लास में झम से समझ में आ जाए, कहीं नहीं आए। तो थोड़ा धैर्य चाहिए, फिजिक्स में तो चाहिए चाहिए। बायोलॉजी बायोलॉजी में क्या थ्योरी है, रटना है। और इस समय मेमोरी तो आपकी बढ़िया है, ये एज है ऐसा है जिसमें रट लो, कुछ दिन बाद ये भी कमजोर हो जाएगी, फिर याद करोगे भूल जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा इसमें भी प्रयास करिए, ना बहुत अच्छा करिए। 40 क्वेश्चन का टारगेट तो नहीं, ठीक है ना। बाकी तुम बायोलॉजी में 180 सवाल आते हैं कि 200 आते हैं, कुल कितने आते हैं? 200 कराओ, हम मना नहीं करेंगे। और क्या, एक तो पेपर एनडीए का एक बच्चा पेपर देने गया था, आंसर शीट उनको पुरानी दे दी गई, सवाल थे कुल 150, आंसर शीट में 200। आप वो थे ओएमआर शीट में, आप 200 क्वेश्चन का आंसर था, उसने पेपरों नहीं देखा, कैसे सवाल है, 200 को 200 रंग गया है। ये हाल है, मतलब क्वेश्चन कुल 150 ही थे पेपर में, अब 200 करके चला है। मुझसे पूछ रहा सर सिलेक्शन हो, मन का तुम्हारा तो सबसे पहले होगा। और क्या, अब कुछ नहीं, हमारी क्लास में बैठता था, हम ही पढ़ाते थे उसको। मैंने कहा देखो कितना तरक्की की है, पेपर केवल 150 थे और 200 करके आ गए। एक से एक महान बच्चे, पेपर उसने पलट के देखे न होगा, पेपर वहां रख दिया बस, एक भाई के नाम पर, एक किसी के नाम पर। कुछ लोग तो बाल नोचते हैं, एक ठो आए तो ये सही, 2 ठो आए तो बी सही, पता चला गंजा हो गया, है ना। सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये सब नाटकबाजी मत करिए, अंधविश्वास साइंस के बच्चों को ठीक नहीं। अब देखिए क्या कह रहा सी है, कह रहा है इस पूरे सिस्टम की, सुनो इधर, पूरे सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो आप सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ के 0 के बराबर कर, बस हो गया आंसर। ये नीट में आया सवाल, ये नीट का सवाल। अब बताइए, जितने जोड़े बनेंगे सब जोड़ोगे ना, क्योंकि सिस्टम की बात हो रही है। किसी चार्ज की एनर्जी ढूंढते समय सिर्फ उस चार्ज के जोड़े लेते हैं, लेकिन जब सिस्टम की एनर्जी लेंगे तो सारे जोड़े लेंगे। तो कितने जोड़े हैं यहाँ? 3। तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, और एक जोड़ा। अच्छा बताओ, ये आइसोसेलेस है तो ये भी ए होगा, उन्होंने दिया नहीं फिगर में, हमें सोचना है। हटा दे सवाल, चलिए ये लीजिए सॉल्यूशन, ये फिगर फिर से बना लो, लो यहां रख दो प्लस क्यू, यहां रख दो प्लस क्यू, यहां रख दो कैपिटल क्यू, ये ए लिख दो, ये ए लिख दो, ये √2 ए लिख दो, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ एक साइड ए लिखा है,
बाकी साइड आप बनाओ, इसलिए नए फिगर में बनाओ। अच्छा बताइए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना लिख दिया जाए? वो आई थिंक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू गुणे स्मॉल क्यू बटे ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू इंटू क्यू बटे में ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू इंटू क्यू बटे में √2 ए। अब बराबर में 0। तीनों जोड़ों की एनर्जी ढूंढो, 0 बराबर। जो एग्जामिनर कहे बिल्कुल एज इट इज उसको फॉलो करो, उसका आदेश मानो। हाँ भाई ये कह रहा। चलिए अच्छा बताइए, जो कुछ कॉमन है कॉमन निकाल के 0 के नीचे भेज दो। तो ये क्या बचेगा? क्यू 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 और ये तो यहाँ बचेगा कैपिटल क्यू, यहाँ बचेगा देखिए एक तो क्यू, है ना? चेक कर लो, यहाँ बचेगा एक क्यू और यहाँ बचेगा शायद कैपिटल क्यू पाई√2। ये लो, बाकी सब कट गया, स्मॉल ए कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट गया और ये क्यू भी तो तीनों में शामिल है, वो भी चला गया, कॉमन लिया और 0 के नीचे भेज दिया। समझ रहे हो ना कैसे हटाए? अच्छा चलिए, कैपिटल क्यू चाहिए तो इसको यहीं रखो, उसको उधर भेज दो। तो कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाई√2 यहीं रखो, अब माइनस क्यू उधर कर, थोड़ा एलसीएम ले लो। √2 प्लस 1/√2 और कैपिटल क्यू कॉमन ले लिया, माइनस का क्यू। चलिए अच्छा बताइए, कैपिटल क्यू कितना आएगा? माइनस का √2 क्यू और बटे में √2 और प्लस 1। आंसर मिलाओ। नहीं मिला? ये आंसर मिला कि नहीं? अच्छा तो अब कुछ कलाकारी करो, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो। जब आंसर नहीं मिल रहा, उनको ये पसंद नहीं है, आंसर तो यही सही है लेकिन उन्हें पसंद नहीं है, तो जो उन्हें पसंद है वही हम ढूंढें। तो अगली लाइन में लिख दो यहां पर, तो हम √2 से गुणा कर देते हैं। चलो, कैपिटल क्यू बराबर माइनस का √2 का क्यू और बटे में √2 प्लस 1 और ऊपर गुणा किया √2 से और नीचे गुणा किया √2 से। ये लो, तो ऊपर बन गया माइनस का 2 क्यू और नीचे ये बन गया 2 प्लस √2। अब मिलाओ, पसंद है इन्हें? लो आंसर। कई बार तो एग्जामिनर बड़ा मजा लेता है, ऐसे लिखा है 2/3 हमने ढूंढा, नहीं 8/12। ये लो, हमने आंसर 2/3 ढूंढा और चारों देख लिए, मिले नहीं, और वहां आंसर था 8/12, लेकिन जल्दबाजी में आंसर नहीं मिला, अरे छोड़ यार गलत हो गया, कितने तो आगे कूद के निकल गए, ये ध्यान ही नहीं दिए कि वो कलाकारी है वहां। यही तो खासियत है एग्जामिनर की, वो केवल पढ़ाई नहीं, हाजिर जवाबी चाहता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या मौके पे तुरंत दिमाग लगाए कि नहीं लगाए, ये भी चाहिए। जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। ये एसी चल नहीं रहा कि ऐसे ही चल रहा है? बंद है? बायोलॉजी क्लास चल रहा होगा। हम्म, अरे तो कहाँ फाउंडर चेयरमैन है? हटा दे, उतारो जल्दी उतारो। अच्छा समझ में आता भी है कि नहीं? कौन बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आता, हाथ उठाओ। 1 2 3। नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया?
आप बताओ क्या नहीं समझ में आया और क्यों नहीं समझ में आया? जो पिछली क्लास में पढ़ाए थे पढ़े हो घर जाके। रोको भाई, हमें उसका कारण देखना है ना कि हमको समझ में क्यों नहीं आया। जब हमें कारण पता चलेगा तभी तो इलाज होगा। तो आप ये बताइए, जो पिछली क्लास में पढ़ाए थे वो जाके पढ़ी? झूठ मत बोलना। नहीं पढ़े ना? क्या कह रहे हो? नहीं पढ़े ना? तो ये क्लास कैसे समझ में आएगी? गलती तो आप ही कर रहे हो। उसको पढ़ा करो, तो डाउट हो तो आके मिलो, आने सब नंबर ले लो हमारा, भेद क्या करो, ये लो। लो, कोई डाउट हो बैठ जाओ। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल रखते हो, घर में बैठ कर कर रहे हो, दिक्कत आए तुरंत भेजो। अगर मैं उस समय फोन पे होगा तो उसी समय वापस आंसर मिल जाएगा, नहीं अगले दिन जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना? हटाए? नंबर हटा दे, नहीं तो कोचिंग वाले कहेंगे देखो अपना प्रचार कर रहा है। चलो आप, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लो, चलिए अच्छा ये देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, याद करो, पैरेलल लाइंस विद इक्वल गैप। ठीक है ना? इसको चलो मान लेते हैं वाई एक्सिस, और इसे कह देते हैं एक्स एक्सिस, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉइंट को ना ए रख दो नाम, यहां चले जाओ बी रख दो, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, इस दूरी को डी कह दो, और यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा काटो, डीएल वेक्टर, उसके दो टुकड़े करो, ये लो डी वाई और डी एक्स। तो क्या बना है सुनो पहले, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है, पैरेलल लाइन विद इक्वल गैप। अगर गैप ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। एक सवाल दिए थे, है ना? बीच में गैप ज्यादा था तो वहां का ई कम था। ये देखो, और इसके इसके बीच का गैप, इसके इसके बीच का गैप बराबर। ये मैंने एक्सिस माना, ये वाई माना। और सुनिए, जो ओरिजिन है मैंने वहां ओ ना लिख के ए लिख दिया अपनी सुविधा के लिए। ठीक है? ये ओरिजिन ही है, यानी 0 0। ठीक है ना? ये 0 0। अब कोई भी रास्ता, क्योंकि ये वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस पाथ पे निर्भर नहीं करता, तो मैं किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते से बी तक जाऊंगा और लाइन इंटीग्रल ढूंढूंगा जो उस दिन हमने किया था। तो रास्ते में मैंने एक छोटा सा टुकड़ा था यहाँ पर जिसका नाम रख डीएल, पाथ का एक छोटा हिस्सा, और डीएल के दो टुकड़े कर दिए कंपोनेंट, जिसको कहते हो एक्स दिशा में डीएक्स और वाई दिशा में डी वाई। ये देखिए, ये डीएक्स है और ये डी वाई है और ये डीएल है। ये डीएल है और ये डी और ये डीएक्स है। अब याद करो, वेक्टर पढ़े हो, लॉ ऑफ ट्राइंगल, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, यानी डीएल वेक्टर डीएक्स और डीवाई का सम है। सही है ना? ये फिगर बना लो, ये बनाने जो दो तो समझाने के लिए, अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता हो तो ना। चलो जल्द, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन, और इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट।
अच्छा, आपने ये पढ़ा है, याद करिए, वी बी माइनस बी ए माइनस ई डॉट डीएल इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो ये फॉर्मूला पढ़े हो आप, लाइन इंटीग्रल में पढ़े हो ना। अच्छा इधर सुन लीजिए, ए ए का पोटेंशियल बी से बड़ा है। अभी हम क्यों, फील्ड की दिशा में जब जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। तो बताओ, ए पहले है और फील्ड की दिशा में आगे जाओ, बी बाद में आया, तो बी का पोटेंशियल कम। फील्ड की दिशा में जाने पर पोटेंशियल घटता है, ये अभी हम लिखेंगे। तो फिलहाल ये जान लो, ए का पोटेंशियल बी से बड़ा है, तो हम बी में ए न घटा के ए में बी घटाएंगे। तो हम इसे उलट देते हैं, वी ए माइनस वी बी और ई डॉट डीएल इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। ये माइनस हट गया कि नहीं हट गया? अच्छा चलो डीएल की बात करो, ई डॉट डीएल चलो अलग से ढूंढें। बताइए इसे आप क्या लिखोगे, ई डॉट डीएक्स प्लस डी वाई, क्योंकि लाभ ट्रायंगल कहता है डीएक्स प्लस डी वाई बराबर डी। तो डीएल की जगह मैंने डीएक्स प्लस डी वाई रख दिया। किसी को डाउट? अच्छा, अब इसे खोल दो, जैसे अलजेब्रा में खोलते हैं ब्रैकेट, वैसे वेक्टर में भी खोल दो चुपचाप। तो इसे खोलो, ये बनेगा ई डॉट डीएक्स प्लस ई डॉट डी वाई। चलिए नोट करो, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ई डॉट डीएक्स प्लस ई डॉट डी वाई। अच्छा बताओ, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ना? ई वेक्टर एक्स दिशा में है, तो ई और डीएक्स के बीच में तो कॉस जीरो आएगा, क्योंकि जिधर ई उधर डीएक्स। और ये देखिए ई और डी वाई में कॉस 90 आए, क्योंकि वाई दिशा और एक्स दिशा में 90 डिग्री। तो ये कितना बचा? बस वो तो जीरो हो गई, है ना? यानी ई डॉट डीएल की वैल्यू ई डीएक्स हमें मिल गई। अब आप ई डीएक्स यहां रख दो, तो देखो क्या बचेगा। तो वी ए माइनस वी बी और ई डीएक्स लिमिट। अब सुनो इधर, आप यहां देखिए वेरिएबल अब एक्स रह गया, पहले वेरिएबल डीएल था, अब डीएल हट के एक्स बचा, तो हम आएंगे। हाँ, जीरो से डी, बिल्कुल सही कहा। इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? जीरो जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो, और इसके लिए एक्स की वैल्यू डी। ये वाई है, लेकिन वाई तो बचे नहीं, तो जीरो से डी, तो यहां जीरो से डी। समझिए इसको, एक्स की लिमिट। बताओ, ए से बी जा रहे हो, ए के लिए एक्स क्या है? जीरो। अब बी के लिए एक्स ये है, क्योंकि जितना एक्स की दिशा में चलो एक्स होता है, जितना वाई में जाओ तो वाई होता है। तो अगर इसका हम एक्स ढूंढे तो एक्स ये है और वाई ये है, वाई की जोड़ते नहीं, इसलिए वहां हमने लिखे नहीं कुछ। ठीक है ना? चलिए अच्छा बताइए, वी ए माइनस वी बी और ई तो कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बाहर ले लो। अच्छा बताओ, डीएक्स का इंटीग्रेशन, डीएक्स का एक्स ना, चलो एक्स, और लिमिट लगा दे जीरो से डी। तो पहले अपर लिमिट
तो ये हो गया ई, अब पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बन गया VA माइनस VB बराबर ED। अब इसे थोड़ा अच्छा लगने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। V बराबर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई भी दो पॉइंट हो, उनका पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना हो तो यही चले जाए। ये फार्मूला V बराबर ED याद कर लो। कोई डेरिवेशन न समझ में आए, सुन लो, नीट के स्टूडेंट हो तो छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आए तो अच्छा है, क्योंकि कुछ गणित मिल जाएगी, और न समझ में आए तो किनारे रख दो। बाद में जब थोड़ा खिलाड़ी हो जाए ना, आने लग जाए फिजिक्स, तो फिर पलट गए, चलो अब आज अजमाते हैं। अभी हल्का फुल्का खाओ और धीरे धीरे दांत मजबूत करो, फिर लोहे के चना चबाओ, है ना। और क्या, पहले दिन चबा लिए तो गड़बड़ हो जाए। तो जो बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा उन्हें मैं रास्ता बता रहा हूं, घर जाके उसको पढ़ा करो, ठीक है ना। न समझ तो हमारे पास लाया करो उसको, आपको ही करना है, अदरवाइज कोई फायदा है नहीं। टाइम पास करोगे, एक आध साल यहाँ, एक आध साल बगल में, फिर और बगल में, 2-4 साल काका दे में लोग टाइम पास करेंगे, बस हो। बाद में घर वाले कहेंगे चल हट, आ जाओ अब शादी वादी कर दे तुम्हारी, है ना। फिर यही तो एक तो बच्चे है, या तो नौकरी ढूंढ लो, नहीं तो छोकरी ढूंढ लो। और केवल इतना बोलने पे खुश हो रहे हो, हैं? ये तो प्रूव किया था उसने, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पाथ पे निर्भर नहीं करता, ई डॉट डीएल निर्भर नहीं करता ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस सीधे सीधे ई डॉट डीएल से रिलेटेड है। पहला टॉपिक जो इसका था उसमें लिखा है साथ साथ, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो जब ये निर्भर नहीं करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों निर्भर करेगा। मेन कारण है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है। अब कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब वर्क डन पाथ पे नहीं, ये परिभाषा है उसकी। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, वर्क डन पाथ पे निर्भर नहीं करता, केवल वर्टिकल ऊंचाई से मिलता। और यहाँ भी केवल फील्ड की दिशा में जितना चलोगे वो जिम्मेदार है। यहाँ देखो एक मजेदार बात, डी ए और बी के बीच की दूरी नहीं है, ए और बी के बीच की दूरी तो ये तिरछा है, और डी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी है लेकिन फील्ड की दिशा में। इतना याद रखना, ए से चलो और तिरछा नहीं चलना, सिर्फ फील्ड के लांग चलो, और जब बी के सामने आ जाओ नाप लो। तो यहां नोट कर लो, लास्ट में उतार लिया इसे, जल्दी उतारो। अब जैसे ये सुनो, इधर मैं तुम्हें तरीका बता रहा, जो कमजोर है बच्चे, अगर ये नहीं समझ में आता है किनारे रख दो, बस ये पढ़। अभी फिलहाल काम तुम्हारा इतने से ही चल जाएगा, डॉक्टर बन जाओगे, इसमें बिल्कुल निश्चित है। लेकिन जो पकड़ की बात है, ग्रिप की बात है, वो उतनी बढ़िया नहीं बनेगी जितना चाहिए, ठीक है ना। चलिए लास्ट में एक नोट लिखो, उतार लो, जल्दी उतारो। यही मैं लिख दे रहा हूं नोट, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स along E, यानी ए और बी के बीच की दूरी नहीं है ये ना, ए और बी के बीच की दूरी है, लेकिन आपको तिरछा नहीं चलना, केवल फील्ड की दिशा में चलना, ऐसे वैसे नहीं चलना। ऐसे ए से चलो और को फील्ड के लांग चलो, और बी तो नहीं मिलेगा लेकिन बी के सीधे में तो आ जाओगे, बस ये समझ लीजिए। ऐसे सोचो, मान लो उदाहरण का, इधर सुनो, मान लो जो ये रास्ता है इस दिशा में फील्ड लगी, और एक स्टूडेंट ये, और एक स्टूडेंट इस रो का कोई। अब मैं इनकी तिरछा दूरी नापूंगा तो कुछ और होगा ना, मैं यहां से चलूंगा बिल्कुल इसी रास्ते पे, तिरछा नहीं जाना, वो बच्चे के पास तो नहीं पहुंचे लेकिन बच्चे के सीधे में तो आ जाएंगे, बस ये रास्ता नाप।
यानी ए पॉइंट से फील्ड के एलांग चलो 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 चलो, बी तो यहां बैठा है, तो बी पे तो नहीं जाओगे, बी के सामने जब आ जाओ ये ना, बस ए और बी के बीच की दूरी केवल फील्ड की दिशा। अभी एक सवाल मैं करा दूंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आजकल जो लेक्चर है वो थोड़ा थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट, हल्का नहीं है, इसलिए अच्छे से सुनिएगा। हटाएं, अब हेडिंग डालो पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी डीबी और डीआर, ये डीबी डीआर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ये सही कहें तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड नॉन यूनिफॉर्म माने वेरिएबल फील्ड, वेरिएबल फील्ड का रिलेशन। तो ये लिखो E बराबर माइनस डीबी डी आर, ये फार्मूला होता। अगर आप तुलना करो, सुन लो इधर, तुलना करो तो ये देखो E बराबर बी बाई डी, डी आर दूरी, वहां दूरी डी था, और ये डीबी पोटेंशियल डिफरेंस, बी ए माइनस बीबी वो भी तो पोटेंशियल, तो E बराबर बी बाई डी, और यहां से E की एक यूनिट और मिल गई, E बराबर बी बाई डी वोल्ट बटे मीटर। एक तो सवाल दिया था मैंने टेस्ट में, लेकिन वो आज पढ़ाए हैं तो हो सकता है आप लोग ना कर पाए, ठीक है ना। इधर देखो, निगेटिव साइन shows that the potential value of potential decreases in going along E। इसका मतलब हुआ E की दिशा में जाने पर पोटेंशियल घटता है। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, E की दिशा में जाने पर V घटता है। ये लो, पोटेंशियल घटता है, ये लो, ऐसे ही बना लिया करो। ई की दिशा में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, ई के उल्टी दिशा में जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अब ऐसे तमाम मजाक किया होगा, ऐसे फील्ड बनी है। अब एक पॉइंट ये लिखा है ए, ये पॉइंट लिखा है बी, एक पॉइंट ये लिखा है सी। अब बताओ ए और सी तो सीध में है, तो इन दोनों का पोटेंशियल तो सेम हुआ, और लेकिन बी का पोटेंशियल इन दोनों से कम हुआ, क्योंकि फील्ड की दिशा में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। आईआईटी का सवाल है, बताओ ये इस तरह के सवाल। अब जिसे ना आता है तो उसके लिए क्या आईआईटी क्या पीएमटी, और जिसे नहीं आता उसके लिए तो सब गड़बड़े गड़बड़। ई की दिशा में जाने पर पोटेंशियल घटता है, याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखो इधर, ये डिफरेंशिएशन है, यानी डीबी डी आर, यानी पोटेंशियल का फंक्शन दिया होगा और उसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे माइनस के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। यानी ये फार्मूला तब यूज करोगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, और वो जो फार्मूला था ई बराबर बी बाई डी, वो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए था, ये वेरिएबल फील्ड के लिए है। यहां लिख लो फॉर वेरिएबल ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बदल रही हो तो यहां जाओगे, और कांस्टेंट हो तो बी बराबर ई डी आए। दोनों एक ही फार्मूला है, बस ये डिफरेंशिएशन है और वो सीधा गुणा करना। हटाए, उतारो जल्दी।
चल ले। चलो सुनो, नोट v बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। हमें फंक्शन दिया होगा, बड़ा कॉमन सवाल है नीट का। v का फंक्शन दिया होगा एक्स वाई जेड में, ये आपका मतलब फंक्शन, यानी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा होगा, इसका मतलब फंक्शन है ये। ठीक है ना, आगे लिखो, इफ देन हम ई एक्स ढूंढेंगे माइनस डी बी डी एक्स, यहां लिख देना टेकिंग वाई एंड जेड एज कांस्टेंट। फिर आप ई वाई ढूंढोगे माइनस डी बी डी वाई, और यहां लिख दो टेकिंग एक्स एंड जेड एज कांस्टेंट। फिर ई जेड ढूंढिएगा माइनस डी बी डी जेड, यहां लिख लो टेकिंग वाई एंड जेड, जेड है एक्स एंड वाई, एक्स एंड एज कांस्टेंट। फिर आप ई वेक्टर ढूंढिएगा ई एक्स आई प्लस ई वाई जे और प्लस ई, यानी ई एक्स पा गए आई कैप लगा दो, ई वाई पा गए जे कैप लगा दो, ई जेड पा गए के कैप लगा दो। अब देखो इधर, जब एक्स ढूंढोगे तो वाई जेड को कांस्टेंट समझोगे, सिर्फ एक्स को वेरिएबल, तीनों होंगे फार्मूले में, यानी फंक्शन में एक्स वाई जेड तीनों हैं, लेकिन एक्स को वेरिएबल मानोगे, वाई और जेड को कांस्टेंट मानोगे। और जब ई वाई ढूंढेंगे तो वाई को वेरिएबल मानेंगे और एक्स और जेड को कांस्टेंट मानेंगे। ये देखिए, जब जेड ढूंढोगे तो एक्स और वाई को कांस्टेंट मानोगे और जेड को वेरिएबल। तो जब ई एक्स पा जाओगे, ई वाई पा जाओगे, तो लो ये बनने। हो सकता है तुम्हें कहे फला पॉइंट पर बताओ, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू दी होगी, तो इसमें इसमें रख देना एक्स वाई जेड की वैल्यू, इसमें रख देना, इसमें रख देना, तो ई एक्स पा गए, ई वाई पा गए, ई जेड पा गए, इसमें रख। अगर हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी हो तो क्या करें, से ढूंढोगे, ये लो, अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर, ये लो, ये तो वेक्टर में पढ़े होगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है मॉड मैग्नीट्यूड। वैल्यू यहां से ढूंढोगे, नोट करिए, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, ये आखिरी वाला पॉइंट। लास्ट में चल गया ना, हटाए, बस 5 मिनट की थ्योरी और बची है, फिर इसके कल क्वेश्चन चर्चा करेंगे, थ्योरी कंप्लीट करे दे रहा हूं।
हेडिंग डालो इक्विपोटेंशियल। सरफेस, देखो नाम से क्लियर है, इक्विपोटेंशियल यानी इक्वल पोटेंशियल एवरीवेयर। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। बस एक लाइन लिख लो, ए सरफेस ईच पॉइंट ऑन व्हिच इज एट द सेम पोटेंशियल। बस सीधा सा, जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल से इक्वल पोटेंशियल एवरीवेयर। आइए फिगर से समझें। देखो ये चार्ज प्लस क्यू है, ये इलेक्ट्रिक लाइन है इसकी, ये इलेक्ट्रिक लाइन है। हम इनका इक्वल पोटेंशियल बनाते हैं। ये लो, कलर बदल के बनाइएगा। ये दोनों इक्वल पोटेंशियल। सरफेसेस, और जानते हो कैसे हैं इनके शक्ल? स्फेरिकल। बना लो, फिर समझाता हूं। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है जो पीली बना है, पहले पढ़ चुके हैं हम। ठीक है ना, एक चार्ज की लाइन कैसे निकलती है? आउटवर्ड। ठीक है ना। और ये ठीक स्फीयर है, स्फेरिकल। इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस ब्रैकेट में लिखा स्फेरिकल। सेंटर लेना, चार्ज को सेंटर मान के स्फीयर बनाने। अब सुनो एक सेकंड, इन रोको। यहां मान लो क्यू रखा है, तो 1 मीटर दूरी पर पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बटे आर। 1 मीटर इधर, 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 1 मीटर दूरी पर पोटेंशियल सेम हुआ, मिला स्फीयर बनेगा 1 मीटर रेडियस का। चार्ज से आर दूरी, इधर 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 कहीं भी जाओ पोटेंशियल सेम है। कैसे? के क्यू बटे आर। तो जो स्फीयर आएगा उसकी चार्ज से दूरी बराबर ना हुई तो पोटेंशियल बराबर ना हुए। जैसे उदाहरण के चार्ज को सेंटर पर रख दे और एक सर्कल की बात कर ले, तो आर 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 सब जगह पोटेंशियल सेम हुआ। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जाए तो वर्क डन जीरो, क्योंकि वर्क डन होता है क्यू नॉट वीबी माइनस बी ए, और वीबी बी ए बराबर। यानी एक सर्कल में आप चाहे दिन भर टहलो कोई वर्क नहीं करोगे। ठीक है ना, जीरो वर्क होगा। कारण ये। अच्छा ये बताओ, रेडियस और स्फीयर, रेडियस के अलॉन्ग है इलेक्ट्रिक लाइन और स्फेरिकल है इक्विपोटेंशियल, तो क्या रेडियस और स्फीयर परपेंडिकुलर होते हैं? यस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर हो। तो यहां लिख लो, इसी में आगे फिगर के नीचे क्लियरली, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज perpendicular to the equipotential surface।
काम की चीज, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इक्विपोटेंशियल हमेशा परपेंडिकुलर हो। अब मैंने एक दिन घासला पढ़ाते समय, सुनो इधर, एक बात बताई थी कि किसी कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइन क्यों निकलती, क्योंकि पूरा का पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा। मैंने उदाहरण भी दिया था, 220 में उंगली रख दो तो सर से लेकर पैर तक हर जगह 220 आ गया, तो इक्विपोटेंशियल हुआ। इलेक्ट्रिक लाइंस विल बी परपेंडिकुलर एवरीवेयर, इट विल बी परपेंडिकुलर। एक साल क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक लाइन किसी कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती है, तो आपका एक लाइन का जवाब था बिकॉज द सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। बस, सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। तो ये पॉइंट काम का है, यानी इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। आप बताइए, ये एक पॉइंट चार्ज का फील्ड बनाए, अब यूनिफॉर्म फील्ड है तो बना लो, हटा दे इसे। चलो यूनिफॉर्म फील्ड का बनाओ, नहीं लिख पाए, ले ये लो, लिखो लिखो। ओके, अब एक तो फिगर और बना लो इसका। ये यूनिफॉर्म फील्ड है, अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी अपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक लाइंस के परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल इसका कैसा बनेगा, ये लो, ये लो, ये लो, ये बिल्कुल सीधा। जानते हो ये क्या बनेंगे, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और ये जानते हो क्या है, पैरेलल, पैरेलल प्लेन्स। इमेजिन करो, ये देखो, ये है सीट और इसके परपेंडिकुलर ई, सरफेस ई के परपेंडिकुलर। तो ये लाइन नहीं है, ये शीट है। जरा कॉपी दो, देखो ये शीट है ना, सामने से दिख रही है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो आपको लाइन दिखे, तो ये सामने से जो दिख रहा है वो ये। अब बगल से झांको तो ये इसमें एरिया है, और लाइनें ऐसे परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पैरेलल होती है, तो उनके परपेंडिकुलर तो पैरेलल होंगे। तो जो लाइन यूनिफॉर्म है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होंगे ये पैरेलल होंगे, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब देखिए, जिनकी आर्ट अच्छी है अगर वो बनाए तो ऐसे बना सकते हैं समझने के लिए, ऐसे। जिनकी आर्ट अच्छी है वो चाहे तो बना सकते हैं। बाकी फिगर यही सही है, लेकिन समझने के लिए आप ऐसे बना सकते हो। अब समझ में आया, ये सरफेस है और ये ठीक ऐसे सरफेस है, और लाइन ऐसे जा रही, तो ये फिगर बना लो, बन समझने के लिए ये भी बना सकते हो। अब इसकी प्रॉपर्टी है 4 तो कल लिखा देंगे, ठीक है ना। चैप्टर खत्म हो गया, कल प्रॉपर्टी लिखा के 2-3 सवाल करा देंगे, फिर अगला चैप्टर कैपेसिटेंस शुरू करेंगे।